से सिक्योरिटीज के एनर्जी एनालिस्ट प्रबल सेन हमारे साथ हैं। प्रबल नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आई बिलीव बाजार को एक्सपेक्टेशन थी ओवर द वीकेंड, जिस तरह की हमने स्टेटमेंट सब तरफ से आते हुए देखी, ऑयल डिस्ट्रप्शंस मिडल ईस्ट में जो हैं, कि एक बड़ा उछाल प्राइसेस का हम मार्केट्स खुलते ही देखेंगे, उसके बाद कुछ हल्की सी स्टेबिलिटी भी है। क्या लगता है आपको, 10वां दिन है आज यहाँ पर और बाजार को लगता है कि और आगे भी ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रह सकता है, किस तरह से क्रूड प्राइसेस को आप वर्स्ट के सिनेरियो में यहाँ पर देखते हैं? देखिए, वर्स्ट केस अभी निकालना तो बहुत मेरे ख्याल से मुश्किल है। मेरे ख्याल जो ये हो रहा है बाजार में, अब आई थिंक इंक्रीजिंगली ये विजिबिलिटी आ रही है, या रादर ये फियर आ रहा है कि ये डिस्प्यूट इतनी जल्दी शायद खत्म नहीं हो। एक जो क्रूशियल चीज हुई है वीकेंड पे, अगर आप देखें कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो अटैक्स थे, वो अभी तक पहले 7-8 दिन में कहीं पे देखे नहीं थे उतने, लेकिन वो अब थोड़े से बढ़ रहे हैं। इवन एज पर रिपोर्ट्स, वाटर फैसिलिटीज, जो डिसैलिनेशन फैसिलिटीज है, उसके ऊपर भी कुछ अटैक्स हुए हैं दोनों तरफ। तो उससे फिर कॉन्फ्लिक्ट का जो इंटेंसिटी जो है, वो एक शायद और बढ़ता दिख रहा है, कम कम होने की जगह। तो वो शायद फाइनली अब मार्केट में एक रियलाइजेशन आ रहा है कि ये एक कोई बहुत छोटा या लिमिटेड वॉर नहीं है। इसकी एक जो इसकी एक्सटेंट बढ़ती जा रही है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो फिर उसमें वर्स्ट केस, अगर हम रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को देखें जस्ट एज एन एग्जांपल, जो आपके कॉन्फ्लिक्ट फरवरी या मार्च में जब शुरू होने के बाद बहुत जल्दी क्रूड एक बार के लिए 130 गया था, लेकिन जैसे ये समझ में आया कि क्रूड की सप्लाई जो है उतनी इंपैक्टेड नहीं होगी और वो रीजनल, उस दो रीजन्स के बाहर नहीं जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट, तब क्रूड सेटल हुआ था। तो यहाँ पे आई थिंक वो विजिबिलिटी या वो थोड़ा सा सेंटिमेंट टर्न होना जरूरी है, जहां ये समझ में आए कि ये कॉन्फ्लिक्ट का एक्सटेंट कहां तक है और उसमें एग्जैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रीओपनिंग का क्या पॉसिबिलिटी है। इवन लिमिटेड वे में अगर स्ट्रेट थोड़ा सा खुलता है तो भी शायद मार्केट को थोड़ा रिलीफ मिले। अभी वो दिख नहीं रहा है एटलीस्ट। प्रबल, आई नो नंबर्स देना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है, लेकिन 130 हमने रशिया यूक्रेन के समय पे देखा था। आपको लगता है उस तरह के लेवल्स, बड़े लेवल्स, क्योंकि मार्केट अगर आप कॉल देखें या 140 150 तक भी यहाँ पर बातें हो रही हैं, आप कहेंगे कोई भी लेवल, एंड एज यू सेड एज ऑफ नाउ देना मुश्किल है, लेकिन प्राइसेस चढ़ सकते हैं वहां तक? नहीं, देखिए, इनफैक्ट अगर आप भारत के लिए देखें, इनफैक्ट भारत में बिकॉज जब 130 गया था क्रूड, तब एक्सचेंज रेट एक्चुअली जो था, और अब जो एक्सचेंज रेट है इफेक्टिवली हमारे लिए तो 120 के ऊपर ऑलरेडी हो गया है, जो कि थोड़ी चिंता की बात है एटलीस्ट हमारे देश के लिए। और ग्लोबली कतर के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है कि गल्फ की बाकी कंट्रीज की एनर्जी फैसिलिटीज भी बंद हो सकती हैं और क्रूड उस सिचुएशन में 150 के ऊपर जा सकता है। तो अब उनसे ज्यादा नॉलेजेबल तो मैं हूं नहीं। अगर उनको वो सेंस आ रहा है तो देयर इज वेरी लिटिल वन कैन से कि 150 नहीं होगा या 130 नहीं होगा। बट यहाँ से और क्रूड में चढ़ाव होने की जो पॉसिबिलिटी है वो डेफिनेटली है। अब वो $20 होगा या $25 होगा, आई थिंक फ्रैंकली वो एक लेवल के बाद एकेडमिक हो जाएगा डिस्कशन, क्योंकि डायरेक्शनली जो आप देख रहे हैं वो पेन आप भी बनता रहेगा। आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज। एब्सोल्युटली। प्रबल, इंडिया के हिसाब से भी आप कहेंगे एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है। 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम, एलपीजी इंपोर्ट करते हैं, एलएनजी इंपोर्ट करते हैं, और काफ़ी कुछ इसमें से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्टेटमेंट, चाहे वो एक्सटर्नल मिनिस्टर से हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर से हैं, थोड़ी सी ऑन द पॉजिटिव साइड है कि अभी तक हम यहाँ पर पर्याप्त इन्वेंट्री के साथ काम कर रहे हैं। रशिया क्रूड अवेलेबल है अगले 1 महीने के लिए, लेकिन कितनी बड़ी कंसर्न ये है? देखिए, आई थिंक जो गवर्नमेंट ने कहा है कि 7 to 8 वीक्स का कवर हमारे पास है, जो ट्रांसलेट होता है प्रक्रिया 40 या 50 दिन तक, आई थिंक हम सस्टेन कर सकते हैं। बट आई थिंक गवर्नमेंट ऑब्वियसली प्रोएक्टिवली मेजर्स लेगा कि और बाकी किसी डेस्टिनेशन से अगर हम अरेंज कर पाए। रशिया से आई एम श्योर देयर वुड बी एन अटेम्प्ट कि जितना हो सकता है हम एडिशनल कार्गो सोर्स करने की कोशिश करें विद इन दिस 30-day विंडो। अब उसमें टेक्निकलिटीज हैं, देयर आर स्टिल सम लीगैलिटीज जो आई थिंक कंपनीज भी वर्कआउट करने की कोशिश कर रही हैं कि ये वेवर के बाद भी क्या आप एक्चुअली कौन से वेसल ला सकते हो, क्या कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली स्पीकिंग रशिया का एनर्जी मार्केट में वापस आना बहुत जरूरी है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बट आई थिंक अगर आप ग्लोबल बैलेंसेस भी देखोगे एनर्जी के, इंडिया चलिए थोड़ा वल्नरेबल है स्पेसिफिकली फॉर एलपीजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन यूरोप को भी तकलीफ होने वाली है
इवन बाकी रीजन्स को भी तकलीफ होने वाली है। सो रशिया इज द ओनली कंट्री जहां पे बिकॉज ऑफ सैंक्शंस आपने एनर्जी सरप्लसेस क्रिएट कर दिए हैं, वेयर दे हैव द प्रोडक्शन कैपेसिटी जो वो भेज सकते हैं स्पेसिफिकली एशिया में के अंदर। तो अगर वो वापस आते हैं तो उससे थोड़ा बहुत पेन एलिविएट हो सकता है। अदरवाइज अगर ये कॉन्फ्लिक्ट महीना 2 महीना से ज्यादा चला विद द सेम इंटेंसिटी और स्ट्रेट ऐसे ही बंद रहा, फिर तो देखिए सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, हर कंट्री को तकलीफ होगी, उसमें कोई डिबेट नहीं है। द क्वेश्चन इज कि फिर आप कितना उसको मिटिगेट कर सकते हो, वेदर इट्स रैशनिंग, वेदर इट्स सिलेक्टिव शटडाउन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो हम ऑल ऑफ दोज विल बी ऑन द टेबल एक पॉइंट के बाद। वेल एब्सोल्युटली प्रॉब्लम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारे के सारे सिनेरियोज ऑन द टेबल यहाँ पर रखने के लिए। तो जैसे कहा गया कि येस, क्रूड एनर्जी यहाँ पर जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे हमने अटैक आते हुए देखे हैं, उसका सीधा इम्पैक्ट आज यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिला। एक बहुत ज़्यादा तेज़ी के बाद एशियन मार्केट्स में कुछ स्टेबिलिटी अब कच्चे तेल में देखने को मिली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक समय पे भाव 25% ऑन द हायर साइड थे, एज ऑफ नाउ 15% की बढ़त के साथ कारोबार $107 पर ब्रेंट है। आपको ये भी याद दिला दें कि इस साल की शुरुआत $60 प्रति बैरल से हुई थी। जब ये इजराइल यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उस समय कच्चे तेल के प्राइसेस 71 के आसपास थे। तो 71 जो 27 फरवरी को प्राइस था, और उसके बाद आज 9 मार्च को जिस तरह के हमने प्राइसेस आते हुए देखे हैं, 71 से 117 तक के प्राइसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी तेजी हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी है। आपको ये भी चीज़ याद दिला दें कि ज़्यादातर कमोडिटीज़ में 10 से 15 से 20% तक भी किसी में लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑलरेडी जुड़ी हुई होती है। तो वो अगर कच्चे तेल के तौर पर है, वहाँ पर ऑलरेडी हमने 80% की तेज़ी इस साल में तक आते हुए देखी है। तो वो सारी की सारी इन्फ्लेशन में यहां पर तब्दील होती हुई नजर आ सकती है। आप देख ही सकते हैं जिस तरह से रिकॉर्ड लोज रुपए में बने हैं, इक्विटी मार्केट में कंप्लीट सेल ऑफ है। तो कुछ चिंता की बात आगे जाते हुए अगर ये चीज प्रोलॉन्ग होती है तो। वेल, ये तो बात हुई